हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पहले ही बोला था कि जो दिसंबर है, दिसंबर 0 ईयर नहीं जाएगा। आयोग और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जो लास्ट ईयर हुआ है वो इस साल ना हो और कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर दे कि जो छात्र है वो तैयारी भी करता रहे और उसको मतलब ये भी ना हो कि आपका 0 ईयर हो। तो इसके लिए सरकार जो भी मतलब जो भी कर पा रही हैं, जो भी करना चाहती हैं, या ये बोलो क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है तभी इतने दिनों से रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या है, बहुत ज़्यादा उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि अगर रिज़ल्ट नहीं जारी हुआ तो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का जो एज है वो एज इशू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आयोग रिज़ल्ट जल्दी जारी कर रहा है और इसके अलावा जो 2020 का जो प्री का नोटिफिकेशन है वो भी दिसंबर माह में ही जारी कर देगा, या ऐसा होगा कि कैलेंडर जारी कर देगा ताकि 0 ईयर ना लगे। इस साल का जो 2020 का भर्ती है वो जल्द निकल जाए। तो आप लोगों को सबसे पहले, अगर आप मेंस दे रहे हैं, आपके आरक्षण में है अगर आप, और 61 62 नंबर है, और अगर आप रिज़र्व नहीं है, नॉन रिज़र्व है, तो अनरिज़र्व कैटेगरी में भी आपको अगर 65 प्लस है तो अभी आप मेंस ही कीजिए। मेंस पढ़ने में आपका जाएगा नहीं कुछ, अगर नहीं भी होता है तो भी आपकी तैयारी होगी। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, तो वो जो समय है वो ज़रूर आपका व्यर्थ जा रहा है, तो उस समय का यूटिलाइज़ कीजिए। देखते हैं, आज इस पेपर में एक न्यूज़ आई थी। अब ये वैसे तो ये भी हो सकता है कि पेपर की न्यूज़ झूठी हो, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि पेपर में कुछ आता है और होता नहीं है। लेकिन एक हम ये नहीं कह सकते कि ये टोटली गलत है। हर किसी भी कोई भी झूठ होता है तो कुछ ना कुछ उसमें रहता है सत्य। कोई ना कोई इनको पॉइंट मिला होगा तभी इन्होंने मतलब एक ये लिख दिया है कि पीएससी अगले हफ्ते देगा। अब ये आपको ही देखना है। आप देखिए, सबसे पहले जो पद आए हुए थे 350 पद आए हुए थे। 350 पद से डायरेक्ट 571। इस साल 571 पदों के लिए भर्ती होना है। जिन लोगों को भी मेंस देने मिल रहा है, इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो आप लोग इसका लाभ लीजिए और इस ऐसा कोशिश कीजिए कि हम इतना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें, इतना ज़्यादा करें कि हम इस बार ये पोस्ट ले लें। तो इसलिए रोज़ राइटिंग कीजिए, रोज़ क्वेश्चन आंसर सोचिए कि करंट से अपडेटेड प्रश्न करें, आंसर को घुमा के कैसे कर सकते हैं वो करें। तो वो आप करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं तो आप मेरे 21 ग्रुप से जुड़े होंगे। वहाँ मैं करंट से रिलेटेड टॉपिक देती ही रहती हूँ। जैसे कि कल मैंने एक किसान का मुद्दा दिया है कि जो किसान को जो कर्ज माफ़ी है वो सरकार को तो नुकसानदेह है, साथ में ही किसानों के लिए भी नुकसानदेह है। इस पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, जो करंट इशू बहुत ज़्यादा बना हुआ है, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना है। अब ये इन्होंने क्या बताया है कि ये जो 12 जनवरी को हुई थी परीक्षा 550 पदों के लिए, लेकिन आयोग अब 571 पदों के लिए रिजल्ट जारी करेगा। अब जो मेंस के लिए जो लोग बैठते हैं, टोटल वैकेंसी इंटू 15 टाइम्स, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होगा उसमें अगर हम 15 का गुणा करेंगे तो होगा 8565। तो 8565 भर्ती के लिए मेंस में 8565 लोग मेंस देंगे। आप देखना, आप 8565 में से हैं। और अगर आप ये समझिए 8565 में से कुछ इतने ज़्यादा मतलब गंभीर होंगे जो अपनी तैयारी बेस्ट कर चुके होंगे, वो लगातार टेस्ट दे रहे होंगे, उनका पूरा सिलेबस क्लियर रहेगा। क्या आप उस कैटेगरी में है? क्या आप तैयारी कर चुके हैं? तो ये सभी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डीवी स्टार ने 17 दिसंबर के अंक में 550 पदों की परीक्षा का रिजल्ट नहीं देख सका, पीएससी शीर्षक में खबर प्रकाशित की थी। इसने बताया था कि लोक सेवा आयोग ने परीक्षा जनवरी में ली थी लेकिन उसका रिजल्ट जारी नहीं किया, जिसके कारण परीक्षा में शामिल 3,60,000 अधर में लट गए। इनको पता ही नहीं है उनको क्या करना है। यह रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा के 45 दिन के भीतर फरवरी अंत तक जारी होना था, लेकिन पूरा साल भर हो गया है, रिजल्ट नहीं हुआ है। इसका बताया जा रहा है कि इसका कारण पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 14% आरक्षण देना है, लेकिन सरकार ने 27% आरक्षण दे दिया। डीवी स्टार की खबर प्रकाशित होने के बाद लोक सेवा आयोग के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने अगले सप्ताह तक हर हाल में प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। अगर ये उन्होंने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब आयोग में या सचिव में या किसी से भी ये न्यूज़ बात हुई है, न्यूज़ वालों तक ये खबर आई है, तभी उन्होंने ये जारी किया है।
लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का नोटिफिकेशन पिछले साल 14 नवंबर को जारी कर दिया था। तब करीब 550 रिक्त पद आए थे। अब जो वैकेंसीज हैं, जो पद रिक्त हैं, वो बढ़ गए हैं और अब 571 के द्वारा ये पद के द्वारा ये जारी होगा। बढ़े हुए पद के अब ये जो वंदना वैद्य है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव, इन्होंने बोला है कि जो रिक्त पदों की जानकारी थी रिजल्ट जारी होने से पहले ही हमको भेज दी थी। अब इसलिए हमने अभी हाल ही में अभी आप ये सोचिए ना, इतने दिनों से ये जो पेंडिंग पड़ी थी प्रक्रिया, एकदम से इसने क्यों एकदम से मूवमेंट पकड़ा और एकदम से कल परसों में सीट बढ़ा दी है, जो एज क्राइटेरिया है वो बदल दिया है। तो वो इसलिए ही किया है कि ताकि क्योंकि उनको रिज़ल्ट जारी करना, और रिज़ल्ट ऑलमोस्ट बन चुका है। हो सकता है कि फ्राइडे में, सैटरडे में, मंडे में आपका रिजल्ट, मंडे में भी हो सकता है, फ्राइडे में भी हो सकता है और सैटरडे में भी हो सकता है। ये 3 दिन होते हैं मेनली जिस दिन रिजल्ट आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, फॉर्म भरने के लिए आपको 8 से 10 दिन दिए जाएंगे और फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और ऐसे ही दिसंबर लास्ट तक आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन, जो नेक्स्ट प्रीलिम्स है, या आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा कि इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ताकि बता दें कि ये 0 ईयर ना हो। ये ऐसा उनका मन में होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अब तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, रोज़ मेंस राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, टेस्ट लगाइए। तो ये सभी चीज़ करिए ताकि आपको जो 571 पोस्ट है उनमें से एक सीट, आप ये सोच के चलें कि मेरे लिए तो एक सीट मेरी ही है, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आपको इसके लिए तैयारी करते रहनी। अब आप पूछेंगे कि आरक्षण का क्या होगा, तो ये सरकार के ऊपर है। 40% या 27% सरकार किसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देना चाहती है? या सरकार हाई कोर्ट से टाइम मांग के जल्दी ही फैसला घोषित करवा ले? ये भी हो सकता है 1 वीक के अंदर अंदर, क्योंकि जो डेट है हियरिंग की वो भी लेट या पास हो सकती है। या हो सकता है सरकार 14% पर दे दे, लेकिन अगर 14% पर देना होता तो अब तक दे देती। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज जो रिजल्ट है उसका बोल रहे हैं कि इस दिसंबर में या इस वीक का जो एंड ऑफ द वीक है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपका मेंस होगा। तो आप लोग ये होगा नहीं होगा, आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, आप ये ना सोच के अभी केवल अपना मेंस में टाइम जो है मेंस में टाइम दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर राइटिंग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन तैयार हो सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसे ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।